सब्जेक्ट: दुख से मुक्ति की सच्ची राह। पात्र: रामू, एक पढ़ा लिखा परंतु अत्यधिक दुखी व्यक्ति। श्याम, ब्रह्मा कुमार, ज्ञान में स्थित शांत आत्मा। प्रश्न 1। रामू: भाई श्याम, आजकल जीवन बहुत भारी लग रहा है। दुख ही दुख दिखाई देता है। मन करता है सब खत्म कर दूं। लोग कहते हैं मर जाने से शांति मिल जाती है। क्या यही सच है? उत्तर 1। श्याम, शांत स्वर में: रामू, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जब मनुष्य दुख में होता है तो वो दुखों से छूटने के लिए जो युक्ति रचता है, अपने जीवन को समाप्त करने की सोच, वही महापाप कहलाता है। शरीर को खत्म करना दुखों से मुक्ति नहीं है, बल्कि और अधिक दुखों में फंस जाना है। लेकिन लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ दे तो सब दुख खत्म हो जाते हैं। उत्तर 2। नहीं रामू, ये अपार दुखों की दुनिया है। यहाँ से भागने का प्रयास करने वाला आत्मा को और भी कष्टदायक जन्मों में ले जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 21 मंजिल से कूदे, अगर मर गया तो भी आत्मा हिसाब किताब लेकर जाएगी। अगर ना मरा तो जीवन भर अस्पताल और पीड़ा में रहेगा। तो क्या ये मुक्ति है? नहीं, ये तो और बंधन है। तो फिर परमात्मा कहाँ है? क्या वो हमारे दुख नहीं देखता? उत्तर 3। मुस्कुराते हुए: परमात्मा जरूर देखता है, लेकिन समझो, परमपिता परमात्मा शिव का अपना शरीर नहीं है। वो ब्रह्मा बाबा के रथ को रथ बनाकर इस संगम युग पर आते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का कंबाइंड पार्ट चलता है। इसीलिए मुरली में कहा है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। प्रश्न 4। पर लोग कहते हैं शिव बाबा तो ऊपर आकाश में रहते हैं। उत्तर 4। ये भक्ति की धारणा है। ज्ञान कहता है, परमात्मा स्वयं कहते हैं, मैं इस भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ। आत्मा भी भ्रिकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं आकर बैठते हैं। अगर ब्रह्मातन न हो तो शिव बाबा ज्ञान कैसे सुनाए? प्रश्न 5। फिर लोग ब्रह्मा बाबा को क्यों नहीं मानते? उत्तर 5। गंभीर होकर: ये माया का कमाल है। माया इतनी जबरदस्त है कि निश्चय होते हुए भी बुद्धि फेर देती है। जो कहते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी दुर्गति हो जाती है। ज्ञान सुनते हैं पर धारण नहीं करते, पंडित की तरह, खुद विकारों में और दूसरों को उपदेश। तो फिर सच्चा रास्ता कौन सा है? उत्तर 6। सच्चा रास्ता है बाप को पहचानना, याद करना और दैवी जीवन धारण करना। इस समय हम विषय सागर से क्षीर सागर जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। यहीं बाप आकर दुख धाम से सुख धाम ले जाते हैं। प्रश्न 7। लेकिन दुनिया में शांति क्यों नहीं है? उत्तर 7। क्योंकि अभी कलयुग है। अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक इच्छाएं। जब तक एक धर्म की स्थापना नहीं होती तब तक शांति नहीं आ सकती। पहले हाहाकार, फिर जय जयकार। विनाश के बाद ही स्वर्ग की स्थापना होती है। क्या वाकई विनाश होगा? हाँ, मृत्यु का बाजार गर्म होगा। होलसेल महाभारत लगेगी। लेकिन ये डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए ज्ञान है। भारत अविनाशी खंड है। माउंट आबू सबसे पवित्र तीर्थ है। यहीं बाप आकर सर्व की सद्गति करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर 9। छुई मुई नहीं बनना, हर परिस्थिति में स्थिर रहना। जो सुनाए वो पहले स्वयं धारण करना। देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी बनना। कर्मातीत अवस्था के लिए पुरुषार्थ करना। यही सच्ची मुक्ति है। प्रश्न 10 अंतिम। रामू, आंखों में शांति। तो दुखों से छूटने का रास्ता मरना नहीं, बल्कि बाप को पहचानना है। उत्तर 10 मुस्कुराकर, बिल्कुल, मरने से नहीं, याद से, ज्ञान से और दैवी जीवन से दुख समाप्त होते हैं। जब आत्मा जीवन मुक्त बनती है तो उसका प्रभाव दूसरों को भी मुक्त करता है। सार संदेश, कहानी का निष्कर्ष: आत्महत्या दुखों से मुक्ति नहीं, महापाप है। परमात्मा साकार में आकर ब्रह्मा तन से ज्ञान देते हैं। माया सबसे बड़े महारथियों को भी गिरा देती है। देह अभिमान ही सभी बंधनों की जड़ है। संगम युग ही परिवर्तन का समय है। माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली आत्मा ही स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी है।